हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिनकी संख्या है 20। अगर आप यूपी टेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक लेवल हो चाहे वो जूनियर लेवल हो, आपके लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये आपके लिए। आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही सरल और आसान हैं। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइन लिखी गई है, उसको देख लेते हैं। लिखा है, समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो आपके पास अभी समय है, एग्ज़ाम आपका जल्द होने वाला है, तो समय है आपके पास। आप बाल विकास को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन के अगर आपने वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। तो लिखावट से जुड़ा हुआ है तो ये होगा डिस्ग्राफिया। पहला ऑप्शन आपका सही है। लेखन योग्यता, देखिए ग्राफ आपने देखा होगा हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में, जो है इंटर में ग्राफ बनाया होगा, तो उसमें जो हम ग्राफ बनाते हैं, लिखते हैं, तो जैसे ही आता है ग्राफ डिस्ग्राफिया, तो मतलब लेखन योग्यता से जुड़ा हुआ है। अगला है डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया में आता है कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं, गणना करते हैं, तो गणितीय योग्यता से जुड़ा हुआ होता है डिसकैल्कुलिया। डिसलेक्सिया जो जुड़ा होता है, ये होता है पठन योग्यता से। किससे? पठन अयोग्यता से। लक्स हमने लक्स साबुन लगाई, फिर हमने नहाया, तो हमारी डिसलेक्सिया दूर हो गई, यानी पठन अयोग्यता दूर हो गई। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा है, आज के प्रश्न बहुत ही आसान होंगे, तो मज़ा आएगा। सरल से कठिन की ओर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? रॉस ने, नन ने, स्पीयरमैन ने, रूसो ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है ये दिया है स्पीयरमैन ने। इन्होंने बुद्धि के द्विकारक बताए, जी फैक्टर और यस फैक्टर। जी फैक्टर जो होता है जन्मजात होता है, यस फैक्टर जो होता है वो अर्जित किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रयागराज। तो मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में 1942 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में ओपन की गई थी। कहाँ? बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अगर आप प्रयागराज को बताते हैं या इलाहाबाद को बताते हैं तो आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये पुस्तक किसकी है? पावलोव, स्किनर, हल या थॉर्नडाइक। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म ये पुस्तक है स्किनर महोदय की। बी ऑप्शन सही है आपका। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए 1938 में रैट यानी चूहे पर प्रयोग किया था, 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया था। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, हल ने प्रणोद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, हल ने जो है प्रणोद का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने जो है क्या दिया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? स्किनर का, रॉस का, गिलफोर्ड का या नन का। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये काफ़ी बार जो है यूपी टेट के एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही सीखना है, तो ये कथन किसका है? तो ये होगा गिलफोर्ड का। व्यवहार नाम के दो आदमी थे और आपस में लड़े, एक दूसरे का गिल फोड़ दिया यानी गला फोड़ दिया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है गाल्टन का, कुक का, वुडवर्थ का या क्रो का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है,
या प्रक्रिया है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। डी ऑप्शन आपका सही होगा। 20वीं सदी बालक की सदी है, ये किसने कहा है? ये भी कहा है क्रो एंड क्रो ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया है? कैटल ने, थॉर्नडाइक ने, वर्नन ने या नन ने? बुद्धि का तरल ठोस मॉडल या कह सकते हैं तरल क्रिस्टलीय मॉडल जो है ये दिया है कैटल ने, आरबी कैटल ने। ठोस कैतली में, कैटल को केतली कह सकते हैं, ठोस कैतली में तरल चाय, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? कूर्ट लेविन, वर्दीमर, कोफा या स्किनर? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं जो अधिगम की प्रोसेस होती है, लर्निंग की प्रोसेस होती है, वो धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे स्लोली होती है। ठीक है, तो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक हैं ये हैं आपके स्किनर, थॉर्नडाइक, ठीक है, पावलोव। कूर्ट लेविन, वर्दीमर और कोफा जो हैं ये आपके गेस्टाल्टवादी हैं। गेस्टाल्ट जो है ये जर्मन शब्द है, ठीक है, और गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण कार्य या समग्रवाद। ठीक है, तो वर्दीमर, कूर्ट लेविन और कोफा जो है ये गेस्टाल्टवादी हैं। ये कहते हैं जो अधिगम होता है वो अचानक होता है। अगला प्रश्न है, TAT थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट जो है इसमें कुल कार्ड कितने होते हैं? 1935 में मॉर्गन और मुरे ने दिया था। इसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं? 20, 30, 31 या 32? थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट जो है इसका पूरा नाम है। इसमें कुल कार्ड होते हैं 30 + 1 31। एक कार्ड आपका ब्लैंक होता है, खाली होता है। 30 में जो है 10 कार्ड पर महिला का चित्र, 10 कार्ड पर पुरुष का चित्र, 10 कार्ड पर महिला और पुरुष दोनों के चित्र होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। TAT में जो है कुल 31 कार्ड होते हैं। अगला है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे जुड़ा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत? एल्बर्ट बंडूरा जो है ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की? DV, रॉस, वुडवर्थ या ट्रेवर? चिंतनशील सोच की चर्चा जो है जॉन DV ने की थी। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो है जॉन DV कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं? अभिप्रेरणा के कितने घटक होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन कौन कौन से? आवश्यकता चालक प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति अधिगम समय, आवश्यकता चालक प्रोत्साहन या इनमें से कोई नहीं? तो अभिप्रेरणा के 3 घटक होते हैं, आवश्यकता चालक और प्रोत्साहन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, यह कथन किसका है? मैकडूगल, मैकडोनाल्ड, नन या रूसो का? व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, ये कहा है मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड का जब व्यक्ति के अंदर जो है, जब हम मैकडोनाल्ड का जो है पिज्ज़ा बर्गर खा लेते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो है ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है। ये जो पॉइंट्स हैं, ट्रिक हैं, इनको एकदम याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है, यह कथन किसका है? स्किनर, रॉस, वुडवर्थ, नन? तो व्यक्तित्व व्यक्ति की समस्त विशेषताओं का योग है, ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। सी ऑप्शन आपका सही होगा। SOR थ्योरी जो है किसने दिया हुआ है? वुडवर्थ ने दिया है। SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। RS थ्योरी स्किनर ने दिया है। CR थ्योरी पावलोव ने दिया है। S मतलब होता है क्या? S मतलब होता है स्टिमुलस, R मतलब होता है रिस्पांस, C मतलब होता है कंडीशनड रिस्पॉन्ड थ्योरी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी जो है थोड़ा आसान से प्रश्न है, फिर जो है जब हम बढ़ेंगे काफ़ी प्रश्नों की ओर, जब काफ़ी पार्ट आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ऐसे प्रश्न आते हैं। लास्ट ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2018 का टेट हुआ है, 2019 का टेट हुआ है, जो 2020 जनवरी में हुआ था, तो जितने भी टेट एग्ज़ाम हुए हैं काफ़ी प्रश्न आए हैं। पिछले के वीडियो में, पिछले जो टेट हुआ था उसमें जो है काफ़ी प्रश्न आए थे, कह सकते हैं 30 में से 28 प्रश्न आए थे। तो वीडियो अगर आप देखते हैं मेरे, ठीक है, तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न हमारा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय
कितना होता है जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से अधिक की अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से ये तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, डिटेल वाले वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला है नैतिक विकास का सिद्धांत जो है किसने दिया है? कोहलर ने, रॉस ने या पियाजे ने? नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है इड, ईगो, सुपर ईगो या नन? इदम, अहम या पराहम? तो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है इड होगा, ईगो होगा, सुपर ईगो होगा या नन होगा? बीच में जो है फंबल हो जाता है, जुबान फिसल जाती है, उसके लिए सॉरी। तो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है इड यानी इदम। वास्तविकता पर आधारित होता है ईगो यानी अहम। आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है पराहम यानी सुपर ईगो। अगला प्रश्न है सील गुड सिद्धांत जो है किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, रॉस या आल्पोर्ट? तो ये दिया है आल्पोर्ट ने। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? गेट्स, गुड, बोरिंग या स्किनर का? समायोजन एक अधिगम की प्रोसेस है, ये कहा है स्किनर ने। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, और कुछ बुक्स हैं आपके लिए, उनको भी आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, स्वप्न विश्लेषण विधि किसकी देन है? गाल्टन, फ्रायड, युंग या यश की? तो स्वप्न विश्लेषण विधि जो है ये सिगमंड फ्रायड की है। बी ऑप्शन आपका सही है। तो ये 20 प्रश्न होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जुड़े रहिए चैनल से। गारंटी देता हूँ आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। बुक है ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ये पुस्तक किसकी है? मैस्लो की। ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये पुस्तक है मैस्लो की। दूसरी पुस्तक है लर्निंग एंड कनेक्शनिज्म, ये है थॉर्नडाइक की। अगला है प्रोडक्टिव थिंकिंग एंड फिनोमिना, ये पुस्तक है मैक्स वर्दीमर की। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो समाप्त होता है, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसमें आपका जुड़ने का मन हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।